Good afternoon, students. Today I would like to discuss the 7th lecture of electrochemistry. Electrochemistry में हम लोगों ने दो सेलों के बारे में पढ़ चुके थे, केस 1, केस 2. आपका सेल के दो केस मैंने पढ़ाए थे जिससे उसका ईएमएफ और ई सेल ज्ञात कर सकते हैं. थर्ड सेल है स्टूडेंट सांद्रता सेल. तो सांद्रता सेल क्या होता है, पहले तो इसकी डेफिनेशंस देखेंगे. सांद्रता सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें समान धातुएं ली जाती हैं, है ना. धातुएं दोनों तरफ समान होंगी. अच्छा, जब धातुएं दोनों तरफ समान होंगी तो समान धातुओं के लिए आपके समान आयन सब कुछ समानता है, और समान लेने पर बस केवल चेंज क्या होगा, बस दोनों की कंसंट्रेशन, समान धातुओं की सांद्रताएं डिफरेंट होंगी, तब ऐसा सेल सांद्रता सेल कहलाता है. यानी कि ऐसा सेल जिसकी केवल सांद्रताएं डिफरेंट हो और सब कुछ समान हो, उसे बोलते हैं सांद्रता सेल. अब सांद्रता सेल के लिए क्या होता है, m प्लस एक्स, एरो m प्लस एक्स m. अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल सेम है ना. यही है, बस केवल डिफरेंट क्या है, डिफरेंट इनकी कंसंट्रेशन है. इसकी C1 है और इसकी C2. अब नेक्स्ट इक्वेशंस लगा देंगे तो ई नॉट सेल क्या आ जाएगा बच्चों, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग 10 की. ई नॉट सेल क्या है, जब दोनों धातुएं सेम हैं तो इनका ई नॉट सेल जो इसका होगा वो इसका होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ई नॉट सेल 0 आ जाएगा. क्यों, तो आपको पता है क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, C1 बटे C2 ही हमेशा रहता है. इसको तो याद भी हो गया होगा आपको. और n क्या है, n होता आयन, जितने आयन लगे होते, कितने आयन लगे, x लगा दोनों में, तो n बराबर x. अब वैल्यू पुट कर ई सेल बराबर ई नॉट की वैल्यू 0 माइनस 0.059 बाई एक्स लॉग 10 C1 बाई C2. तो ई सेल की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.059 बाई एक्स लॉग 10 C1 बाई C2, है ना. थर्ड एग्जांपल देख लीजिएगा, Cu. मैंने एक इसका सांद्रता सेल का एक क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. Cu सॉलिड, एरो ऑब्लिक Cu2 प्लस, एक्वस मीडियम में सांद्रता 0.01 m, और सॉल्ट ब्रिज फिर Cu2 प्लस Cu एट 298 केल्विन पर हमें ERP या ई सेल फाइंड करना है. तो वही फार्मूला देंगे, ई सेल बराबर, क्योंकि ई नॉट इसका 0 होता है तो डायरेक्ट हमने इसको 0 कर दिया, माइनस 0.059 लॉग 10. अब इसको C1 बाई C2 करेंगे तो C1 क्या, 0.01 बटे 0.1 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 आ जाएगा. 1/10 को 10 की पावर -1 कर दिया, पावर m लॉग m की पावर n होता है n लॉग m, -1 की पावर इधर आ जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 से भाग दे देंगे, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, आ गया 0.0295 वोल्ट आंसर आ गया. अब केस फोर्थ ज़्यादातर आपके एकेडमिक में यूपी बोर्ड में नहीं आता है ना, लेकिन आपको मैं पूरा होल पार्ट पढ़ा दे रहा हूँ कि जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम में दिक्कत ना हो. केस 4 में कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अप्लाई होता है. तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अप्लाई होगा तो मैंने एक वर्ड लिखा है, तो इसका मतलब सेल बंद हो जाएगा, और जब सेल बंद हो जाएगा तो ई सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0. ई सेल बराबर 0 कर दो, फिर इससे एक फार्मूला ये तैयार हो गया. ये तो ई नॉट सेल बराबर 0.059 बाई एन लॉग 10, और यहाँ पर के क्यू जो होता है रिएक्शन कॉफिशिएंट को हम लोग के ई क्यू के नाम से लिखते हैं, तो के ई क्यू. तो यहाँ पर जब लॉग इस साइड लिया तो लॉग 10 के क्यू बराबर ई सेल इंटू एन 0.059 आंसर है. अब आपका ये कुछ फिजिक्स के टर्म्स हैं वो डिस्कस करते हैं कि फिजिक्स के क्या क्या टर्म्स हैं. फिजिक्स में पहला है रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस आपको पता है प्रतिरोध का होता है R बराबर V बाई आई. सिरों में लगा विभवांतर और धारा I के अनुपात को विभवांतर आपका रेजिस्टेंस कहते हैं. तो रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध, और प्रतिरोध का जस्ट उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस. कंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ, आपका चालकता. तो चालकत्व जो होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यानी कि I/V अगर हम कर दें तो वो आपका कंडक्टेंस हो जाएगा. ऐसी तरीके से एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध, और एक होता है, जैसे एक फॉर्मूला में हम लोगों ने लगाया था R बराबर रो ले, है ना. R का मात्रक क्या होता है, ओम. चालकता का मात्रक ओम इनवर्स, उल्टा होगा ना,
व्युत्क्रम है ना, कंडक्टेंस क्या होता है, व्युत्क्रम होता है जस्ट इसका, है ना। यानी कि आर इनवर्स को हम देखिए आर बराबर वी अपान आई, तो ये आई अपान पी क्या हो जाएगा, आई अपान वी हो जाएगा कंडक्टेंस सी या जी। तो देखिए आर बराबर रो ले, इसको हमने क्या किया, इसको भी हम पॉइंट को रफ कर दे रहे हैं, तो इसको हमने उल्टा कर दिया, 1/r बराबर 1/रो, और एल इसको भी कर दिया मैंने उल्टा 1/L/A। अब पता है प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, चालकता। चालकता को हम लोग जी से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं सी भी लिखा होता है, तो जी से प्रदर्शित करते हैं जी। और विशिष्ट प्रतिरोध है रो, रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, इसका उल्टा क्या होता है, कप्पा। कप्पा को बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी या इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी या विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकता को कप्पा बोलते हैं। और A/L, तो कप्पा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, कप्पा बराबर A/L, कप्पा बराबर A/L सॉरी GL/A, ये फॉर्मूला तैयार हो गया। तो ये तो रिलेशन आ गया, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, चालकता में अंतर। अब ये चालकता और विशिष्ट चालकता में अंतर आ गया। अब एक टर्म आता है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, व्हाट इज ए सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट होता है जैसे आपने कोई भी सेल लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको पता है ये क्या, बैटरी लगा देते हैं और फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इनके बीच की दूरी L लेते हैं और इनका एरिया क्या हो जाता है A, यानी कि L/A को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक। यानी कि जो L/A है दूरी, इसे हम लोग बोलते हैं सेल स्थिरांक, और इसको G स्टार से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, G स्टार से। तो ये एक फॉर्मूला अभी आपने क्या पढ़ा था, कप्पा बराबर GL/A, कप्पा बराबर GL/A, और L/A क्या है, सेल कांस्टेंट। तो एक फार्मूला और है कप्पा बराबर G इंटू जी स्टार, G इंटू जी स्टार, क्योंकि G स्टार होता है L/A। अब आ जाते हैं मोलर कंडक्टिविटी, फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल। जब 1 मोल में कंडक्टेंस की बात की जाएगी इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द मोलर कंडक्टेंस। एक बार फिर से समझिएगा, द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस आपकी मोलरता पे बेस्ड होता है, तो आपका तो m बराबर होता है n सॉल्यूट बटे v इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो v बराबर यहां से उल्टा करेंगे, इसकी गुणा इधर कर देंगे, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 1/m, 1 बटे मोलरता। मोलरता किसमें, लीटर प्रति मोल में। अगर इसको हमने लीटर में से हटा दिया तो इसमें हो जाएगा v बराबर हो जाएगा 1000/m। लीटर से हमने इसको हटा दिया तो ये 1000/m हो जाएगा। अब कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल बराबर कप्पा होता है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल बराबर क्या होता है, कप्पा। तो कंडक्टेंस ऑफ 1000/m क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000, कप्पा गुणा 1000 बटे, भाई बस हमें गुणा ही करनी है क्योंकि ये आयतन 1000/m के अकॉर्डिंग निकालें, तो कप्पा इंटू 1000/m। तो यहां से फॉर्मूला तैयार हो गया। मोलर कंडक्टेंस को हम लोग कप्पा m से डिनोट करते हैं, कप्पा m से सॉरी कैप m, कैप m से इसको डिनोट करते हैं, तो कैप m हो गया। ये कैप m क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, है ना। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, कैप m बराबर कप्पा इंटू 1000/m। अब बेटा इसका मात्रक क्या होगा, अब जैसे इसका मात्रक मैंने लिखा है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, इक्विवेलेंट आपका इक्विवेलेंट इनवर्स, तो ये हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसका मात्रक हो जाएगा मोल इनवर्स, सेम रहेगा, बस इसमें इक्विवेलेंट इनवर्स और इसमें मोल इनवर्स। इसी और भी मात्रक होते हैं इनके, एक मात्रक होता है मो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या इसको बोल सकते हैं मो सेंटीमीटर स्क्वायर
और मोल इनवर्स। ठीक बेटा, ये कई मात्रक हमने बता दिए। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, जैसे ये मोलर है वैसे ये इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या होगा, कंडक्टेंस ऑफ वन इक्विवेलेंट, इसमें क्या लिया गया, 1 मोल, इसमें क्या है 1 आपका इक्विवेलेंट। तो 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या करें, ये क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टेंस। और ये किसमें, नॉर्मेलिटी पे बेस्ड होता है। तो n बराबर ये मोलरिटी, वो नॉर्मेलिटी, सेम फार्मूला। n बराबर क्या इक्विवेलेंट बेटे, आयतन, v बराबर 1/n सेम रहेगा। और वही सेम फार्मूला कैप EQ से इसको प्रदर्शित करते हैं, कप्पा इंटू 1000/n, उसमें कप्पा इंटू 1000/m, इसमें कप्पा इंटू 1000/n, क्योंकि नॉर्मेलिटी पे बेस्ड है। मात्रक बता ही दिया। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूजन, बेटा कोई भी चीज में अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो, पानी मिला रहे हो, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूजन का मीन्स पानी मिलाने पर, तो पानी मिलाने पर कंसंट्रेशन घट जाएगा भाई, सांद्रता घटेगी पानी जैसे जैसे मिलाओगे, बहुत आसान है। और डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन घटेगी। और जब आप जैसे जैसे इसको डाइल्यूट करोगे तो चालकता और बढ़ जाएगी 100%, तो ईज ऑफ फ्लो और कंडक्टेंस हमेशा बढ़ जाएगी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब जब पानी बढ़ा रहे हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे बिलो होने लगता है, बहुत आसान है। अब इफेक्ट ऑफ डाइल्यूजन ऑन DOD, अब आप लोगों ने वेंट ऑफ फैक्टर में पढ़ा था DOD का मतलब आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपने पढ़ाई था, क्या होता है 100% इलेक्ट्रोलाइट पूरा टूट जाता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट पोस्ट वर्ल्ड लॉ से हम लोग देखते हैं, CH3COOH को आयनों में तोड़ा, CH3COO- H+ में कन्वर्ट हो गया। T बराबर 0 टाइम पर C 0, T बराबर T टाइम पर C - C इसको ओस्ट वर्ल्ड लॉ भी बोलते हैं। अब K बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये हो जाएगा C इंटू C बराबर C - C। तो ये C कैंसिल हो गया, C² बटे 1 - अल्फा। लेकिन डाइल्यूशन ज्यादा होने के कारण K की वैल्यू कम होती, तो 1 - अल्फा की वैल्यू तो बिल्कुल ही कम हो जाएगी, क्योंकि उसी पर डिपेंड कर रहा है ना। तो 1 के बराबर मान लिया, तो K बराबर C² अल्फा बराबर K/C, इसे ही ओस्ट वर्ल्ड की लॉ बोलते हैं। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आप इसको वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस।